Hello everyone, welcome to Press Science Academy. So in this video tutorial we will going to study about our second part of respiratory system. Okay, so in our first part we had already discussed about steps of respiration and the basic information, or you can say introductory part of respiratory system, right? So now we need to discuss about the other part. Okay, so what are the other parts? So we need to discuss respiratory volume, capacities. Okay, so these are some terms that are come under the respiratory system. जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो रेस्पिरेशन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं. तो सबसे पहले है, जैसे हम कोई भी हम गैसेस जो है इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं. ठीक है, एक्सपिरेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. राइट, सो वी हैव सम टर्म्स दैट आर define these inhaling or exhaling the gases. ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास tidal volume. So what do you mean by tidal volume? Tidal volume का मतलब क्या है? The volume of air inspired or expired during a normal respiration. अब हम अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, एक नॉर्मल सांस लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम हम कितनी एयर अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और कितनी एयर जो है एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं. ठीक है, उस वॉल्यूम को कैलकुलेट जब हम करेंगे तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, कितनी वॉल्यूम में हमने एयर इंस्पायर करा या फिर एक्सपायर करा, उस वॉल्यूम को, उस टर्म को हम क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम. ओके, सो इट इज अबाउट 500 ml इन हेल्दी मैन. हेल्दी जो ह्यूमन बीइंग है उसमें हमारा 500 ml जो है हम एयर जो है इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं. ओके, देन वी हैव इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जब हम कोई भी जब हम एयर जो है इनहेल करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं उसका मतलब हमारा टाइडल वॉल्यूम है. ठीक है, लेकिन अगर हम फोर्सफुली इनहेल करेंगे एयर को, फोर्सफुली हम चाहते हैं कि और एयर हमारे अंदर और ऑक्सीजन हम ले, ठीक है, तो उस टर्म को और उस कैपेसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, सो IRV मीन्स द एयर दैट इंस्पायर्ड फोर्सफुली. ओके, सो ये इसकी जो वॉल्यूम होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो है 2500 ml to 2500 to 3000 ml. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि हमारी जो बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में जो IRV है, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसकी वैल्यू कितनी है, हम कितना जो सांस है कितने तक फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज 2500 ml to 3000 ml तक हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट there is one more term that is expiratory reserve volume. So same as IRV, ERV भी सेम है. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जब हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है, सो एक्सपायरेटरी जो टर्म है वो हो रहा है, जैसे ही एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली, एक होता है नॉर्मल एक्सहेल करना, ठीक है, मतलब कि हम सांस छोड़ते हैं नॉर्मली, लेकिन हम फोर्सफुली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, सो इसकी जो वैल्यू है वो है 1000 ml to 1100 ml. ओके, सो वी गॉट दी 3 terms, right? Now what we have? We have the residual volume. Residual means जो बचा हुआ वॉल्यूम है. ठीक है,
जो रिमेनिंग जो एयर है हमारे लंग्स में जब हम सांस लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मीन्स हम फोर्सिबल एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब एक्सहेल कर रहे हैं अगर हम गैस को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्सफुली, देन जितनी भी एयर हमारी लंग्स में बची होगी, ठीक है, जो एयर रिमेनिंग है हमारे लंग्स में, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। उसकी जो वैल्यू है 1100 टू 1200 ml जो है वॉल्यूम, ये हमें यहाँ मतलब इतनी वॉल्यूम हमें रेसिडुअल जो एयर है वो लंग्स में मिलती है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मीन्स टीवी प्लस IRV। सो टीवी मीन्स क्या है, टाइडल वॉल्यूम, एंड IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लाइक टाइडल वॉल्यूम मीन्स जितनी भी गैस या फिर आप कह सकते हो एयर जब हम इंस्पायर कर रहे हैं या फिर एक्सपायर कर रहे हैं, उसकी जितनी वॉल्यूम है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बट IRV क्या होता है, जब फोर्सफुली इंस्पायर्ड करते हैं हम एयर को अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको IRV कहते हैं। सो द लाइक कॉम्बिनेशन, और यू कैन से दोनों को मिला के, किसको, टीवी को और IRV को मिला के हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। सेम एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलेंगे हम, टोटल वॉल्यूम, टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस जितनी फोर्सफुली हमने एयर को एक्सपायर किया है, एक्सहेल किया है, ERV, उन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। देन वी हैव फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मीन्स ERV and RV। ERV क्या था, ERV है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम एक्सहेल करेंगे फोर्सफुली गैस को, एक वो टर्म है, और एक है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब जब भी हम फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं तो जितनी वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर बची हुई होती है उसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ओके। देन वी हैव दी vital capacity। So vital capacity is a very important term as per the exam point of view। So vital capacity मतलब क्या होता है, expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume। means जितनी भी गैस हम इंस्पायर कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मली ब्रीदिंग हो या फिर फोर्सफुली ब्रीदिंग हो, ठीक है, चाहे हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो या हम नॉर्मल कर रहे हो, उन सारी वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वाइटल कैपेसिटी कह के, ठीक है। देन वन मोर वी हैव टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स हमारे लंग के अंदर कितनी एयर जो है वो लाइक एक्सहेल हो रही है या इनहेल हो रही है या फिर कितनी रेसिडुअल बची हुई है, ठीक है। ये सारी कैपेसिटीज को क्या कहते हैं हम, टोटल लंग की कैपेसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है, ERV आ रहा है, डेट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है, IRV आ रहा है, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर दीज टर्म्स so that you will not confuse in your exams, okay। So our next topic is transportation of gases। हमारी बॉडी में जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उनका कैसे होता है, विद हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ओके। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारी बॉडी में वो कैसे होता है। सो ब्लड इज द मेन मीडियम। ब्लड जो है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, ब्लड। ब्लड इज द मेन मीडियम, ओके।
देन अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज इज द रेड ब्लड सेल्स, राइट। सो वो कैसे होगा वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी लाइक वो बाइंडिंग हो जाती है हीमोग्लोबिन से, सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे हम फर्दर पढ़ेंगे। देन वी हैव दी रिमेनिंग 3% जो है, अब 97 यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया आरबीसी के थ्रू, अब जो रिमेनिंग 3% है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? कैरिड इन अ डिसॉल्व फॉर्म थ्रू दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। कौन सा? ऑक्सीजन, ठीक है। देन अब ऑक्सीजन की बात हो गई यहाँ पे, अब हमारे पास क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड का? नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। सो लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25% जो है हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। लेकिन जो बच्चे 70% है, ठीक है, 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो कैरिड आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ, और यू कैन से बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइक ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। सो हियर इज अ स्मॉल डायग्राम, यहाँ पे जैसे कि शो हो रहा है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिड आउट हो रहा है किसकी हेल्प से? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आउट हो रहा है, रिलीज आउट हो रहा है। लाइक इन द टोटल कंक्लूजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना है और ऑक्सीजन को इनहेल करना है हमारी बॉडी में, राइट। Because oxygen is beneficial for us, not the carbon dioxide, right? So this is all about in this video. So if you like the video, do like and subscribe our channel so that you get all the videos of NEET exam and boards. Okay, so stay tuned with us. Thank you very much and have a nice